प्रातः क्लास चल रहा था 30 अक्टूबर 1966। बात चल रही थी दस सिर वाले को रावण कह देते हैं और एक सिर वाले को राम कह देते हैं। रामलीला में दिखाते हैं ना, तो उनको रावण कह देते हैं, उनको राम। परंतु अभी माने कभी है। अभी संगम युग में खास करके कलयुग के अंत अभी उनको राम कहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि राम तो है सीता का पति। पति माने रक्षा करने वाला। फिर क्या रक्षा की? अभी रक्षा करता है, करता है? राम अभी कलयुग के अंत काल की शूटिंग जब सतयुग की आदि होने वाली है, तो राम सीता की रक्षा करता है, करता है, करता है। झूठा बोलते। नाम रख दिया है राम, सीता का पति। और नाम तो बहुतों ने रख दिए हैं भक्ति मार्ग में। रामचंद्र, कृष्णचंद्र, नारायण, लक्ष्मी नारायण, बहुतों ने नाम रख दिए हैं। पूरा एक श्लोक बना दिया लंबा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम रामचंद्रम भजे। अरे ये एक के ही अनेक नाम रख दिए हैं। अच्युतम कैसे? च्युत माने गिरना। जैसे छत में से बूंद बूंद टपकती है तो कहते हैं छत चूती है। उसको कहते हैं क्षरित। एक होता है अक्षर, क्षरित न हो, उसका उल्टा होता है क्षरित, च्युत।
अर्थात जो शक्ति से कभी च्युत न होता हो, अलग न होता हो, आत्मा शक्ति है ना। तो नाम रख दिया है अच्युतम, जो कभी चरित ही नहीं होता है। परंतु ये नाम संपूर्ण स्टेज का है या अधूरी स्टेज का है? जो भी नाम रखे हुए हैं काम के आधार पर रखे हुए हैं। पूरे श्लोक में जो भी नाम है जब काम पूरा करता है तब की स्थिति के नाम है, परंतु भक्त लोग तो जानते ही नहीं है। यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में ज्यादातर ब्राह्मण भक्ति मार्ग की शूटिंग कर रहे हैं या ज्ञान मार्ग की शूटिंग कर रहे हैं? भक्ति मार्ग की। राम का नाम जो अच्युतम माधवम वगैरह वगैरह रख दिया, वो सही नाम है अभी का? यह नाम सही नहीं है? है? सही नहीं है? है माने संपन्न बन गया है, पुरुषार्थ संपन्न हो गया या अधूरा है अभी? है अभी संपन्न तो नहीं कहेंगे, अभी तो अधूरा है ना। तो राम को सीता का पति कहेंगे? पाति अर्थात रक्षा करता है, करता है या असमर्थ है? करता है। झूठा बोल दिया है। अच्छा, सीता अभी रावण के कंट्रोल में है या राम के कंट्रोल में है? तो रक्षा कहां से करता है? राम को सीता का पति कह दिया है। पति अर्थात रक्षा करने वाला, और अभी तो रक्षा नहीं कर रहा है। कर रहा है? ये क्या बात हुई? सीता को रावण ले गया या नहीं ले गया? ले गया तो रक्षा कहाँ की? पर ये नाम भक्तों ने रख दिए हैं। भक्त नहीं जानते हैं कि काम के आधार पर नाम रखे जाते हैं। शास्त्रों में जो भी नाम है, जैसा काम किया वैसे नाम रख दिए हैं, परंतु कोई को पता ही नहीं है बिल्कुल कि राम सीता की रक्षा कर रहा है या नहीं कर रहा है। चुप, नहीं कर रहा है। अगर करता है तो रावण के कंट्रोल में होनी चाहिए या राम के कंट्रोल में होनी चाहिए? हैं? फिर किसको? ओहो, निश्चय हो या न हो, वो सीता का पति है या नहीं है? अभी कहाँ है?
तो ये बच्चे अभी समझते हैं कि बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत है बड़ी सोने की चिड़िया थी, ऐसे कहेंगे, क्योंकि उस समय गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता था। अभी दुनिया गोल्डन एज है आयरन एज दुनिया है। अभी भी गाते हैं ये भारत है, प्राचीन भारत है, सोने की झिड़की थी, क्योंकि सोने के महल थे। महल माने संगठन और सोना माने सच्चाई। माना नई दुनिया में सब सच्चे ही सच्चे थे, झूठ का नाम निशान नहीं था। सब अपन को आत्मा समझते थे, आत्मिक स्थिति में रहते थे। आत्मा ही सत्य है, क्योंकि जो सत्य है वो सदा काल है, और देह सदा काल है नहीं है तो असत्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सच्चाई का कभी नाश नहीं होता है और झूठ के पांव नहीं होते हैं, टिकता ही नहीं। तो उस नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। ग माने गया, स्व माने स्व स्थिति में। कौन गया? कौन गया? स्व स्थिति में गया। जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, राम वाली आत्मा, वो स्व स्थिति में गई तो स्वर्ग है। अभी सीता का पति राम कहेंगे, निरंतर स्व स्थिति कहेंगे, है तो झूठा है ना। देवभान में है या नहीं है? देवभान में है माना झूठ है। सदैव आत्माभिमान में है तो सच्चा है। जब स्वर्ग था तो कहते हैं वैकुंठ था, हेवन था। क्या था? हेवन। विन माने जीतना, जीता हुआ है माने जीता हुआ है। तो क्या राम अभी जीता हुआ है या हारता हुआ है? लगातार जीतता है या हारता भी है? अरे बताओ, है? ये भक्तों का काम है। अभी अगर निरंतर जीता हुआ है, स्व स्थिति में है, देवभानु को जीत लिया, तो स्वर्ग होना चाहिए या नरक होना चाहिए? है? तो स्वर्ग है? स्वर्ग तो नहीं है। कहेंगे नरक है। नर माने मनुष्य, का माने करने वाला। तो मनुष्य जो करते हैं
वो क्या करते हैं? नरक करते हैं। तो राम वाली आत्मा अभी, सवाल अभी का है, अभी देवता है या राक्षस है कि मनुष्य है? ब्राह्मण भी 9 तरह के होते हैं, 9 कुरियों के। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कुरी के जो ब्राह्मण हैं वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं। जैसे सूर्य रोशनी से भरपूर है, तो जो सूर्यवंशी ब्राह्मण होंगे वो भी कैसे होंगे? ज्ञान की रोशनी से भरपूर होंगे। जो सदैव ज्ञान की रोशनी में भरपूर होगा तो देवान में रहेगा? नहीं रहेगा। है? देखो, कहते हैं पैराडाइज था, अभी दुनिया को नहीं मालूम है ये दुनिया पैराडाइज है या नरक है। समझते हैं विलायत में ऊंची ऊंची महल माड़ियां अटारियां हैं, बहुत सुखी रहते हैं। भारत के जो पढ़े लिखे बहुत जहीन लोग माने जाते हैं वो भी भारत छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? विदेश में जा रहे हैं, विलायत में भाग रहे हैं। तो विलायत में क्यों भाग रहे हैं? नरक में भाग रहे हैं या स्वर्ग में भाग रहे हैं? स्वर्ग समझते हैं तो भाग रहे हैं, समझते हैं वहां बहुत सुख है। तो बताओ, अभी भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? उनकी बुद्धि में जो विलायत में भाग रहे हैं। अरे विलायत में स्वर्ग है, अगर स्वर्ग है तो विलायत में ही सुसाइड ज्यादा क्यों करते हैं? जीव हत्या नरक में होती है या स्वर्ग में होती है? तो दुनिया को नहीं मालूम है, बाहर की दुनिया को भी नहीं मालूम है, और ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया को भी नहीं मालूम है कि राम वाली आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है वो नरक में है या स्वर्ग में है? कहाँ है? संगम पे है, लेकिन संगम में भी तो 2 हिस्से है ना, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो कहाँ है? कलयुग के अंत में है या सतयुग के आदि में है? अगर कहें कलयुग के अंत में है तो नरक में है, और सतयुग के एकदम आदि में है तो कहाँ है? तो स्वर्ग में है। परंतु दुनिया को अभी नहीं मालूम, बाहर की दुनिया वालों को भी या ब्राह्मणों की दुनिया को भी है क्या कि राम, जिसे राम कहते हैं, रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं अतीन्द्रिय सुख में। तो अभी रमण करते हैं अतीन्द्रिय सुख में, कोई नहीं करते हैं ना। तो जो मनुष्यों का बीज है
वो अतीन्द्रिय सुख में है या इंद्रियों का सुख ले रहा है? अरे बताओ, है अतीन्द्रिय सुख में है। झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। अभी राम वाली आत्मा अतीन्द्रिय सुख में है या इंद्रियों का सुख लेने में है? हैं? अतीन्द्रिय सुख में है। जब बीज अतीन्द्रिय सुख में होगा तो सारा वृक्ष काहे में होगा? नया वृक्ष। पुराने वृक्ष की बात छोड़ दो, नई राजधानी। नंबरवार माने कोई तो अव्वल नंबर होगा, होगा या नहीं होगा? जो अव्वल नंबर होगा वो अतीन्द्रिय सुख में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर है अभी अभी कह रहे हैं कि कलयुग का अंत समय चल रहा है, सतयुग का आदि अभी हुआ ही नहीं, महाशिवरात्रि अभी आई ही नहीं। दूसरी तरफ कहते हैं ना स्वर्ग में, तो जो कहते हैं कि राम वाली आत्मा स्वर्ग में है वो भगत हैं या ज्ञानी हैं? भक्त हैं। हाँ, कोई कोई को कुछ कुछ मालूम है, सबको नहीं मालूम है। क्या कि राम वाली आत्मा भी अभी अतीन्द्रिय सुख में है या इंद्रियों का सुख कुछ न कुछ लेती है? देखो, तुमको बाप ने बताया है ना। अभी कहते हैं कि 3000 वर्ष क्राइस्ट से पहले ये भारत पैराडाइज था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, उससे 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। परंतु ये अंग्रेजी में कहते हैं क्या है कि भारत में पैराडाइज था। मतलब पूरे भारत की जमीन में पैराडाइज था या चैतन्य भारत में पैराडाइज था? है चैतन्य भारत में पैराडाइज था। किस आधार पर कहते हैं अंग्रेज लोग? कोई आधार चाहिए ना। अंग्रेजों के दिन की शुरुआत कितने बजे होती है? रात के 12 बजे शुरुआत होती है। उससे पहले घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि होती है। सूर्य गर्त में होता है। 12 बजे के बाद सूर्य ऊपर आता है। तो ये अंग्रेजी में कहते हैं कि भारत में पैराडाइज था। अंग्रेज लोग ही क्यों कहते हैं? है क्या अंग्रेजों के सामने सूर्य पहले उदय होता है? होता है या नहीं होता है? हैं? नहीं होता है। पहले भारतवासी ज्ञान सूर्य को पहचानते हैं या विदेशी पहचानते हैं? तो इसीलिए कहा क्या कि सन 76 में सिर्फ भारत वाली आत्मा है जो थोड़ा थोड़ा उजाले में आती है। जब सूर्य उगता है तो सीधा सूर्य सामने आता है या पहले पहले अंधकार आता है? अंधकार के पीछे पीछे लालिमा आती है और लालिमा के पीछे सूर्य आता है।
तो लाली कब आती है? हैं? अरे जीवन में भी लाली कब आती है ना? चेहरे पर लालिमा कब आती है? हैं? बुढ़ापे में आती है या नौजवान चेहरा होता है तब आती है? तो ये लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी का पार्ट भक्ति का है या ज्ञानी का है? है? भक्ति का है। लक्ष्मी कहो, सीता कहो, तुम सब सीताएं हो, जरूर कोई अव्वल नंबर सीता भी होगी। तो जो सीता है वो सीता का पार्ट जब रावण के चुंगल में आती है, कंट्रोल में आ जाती है, तो बुद्धि में श्रीमत रहती है कि श्रीमत की लीका से बाहर सीता को नहीं जाना है। ये बुद्धि में बात रहती है? नहीं रहती है। जब नहीं रहती है तब ऐसा होता है कि सीता रावण के कंट्रोल में चली जाती है। तो देखो, जब रावण के कंट्रोल में गई तो राम भी अंधेरे में हुआ या उजाले में हुआ? है? मनुष्य नहीं जानते हैं, भारतवासी ही नहीं जानते हैं। कि 5000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। अभी बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हम कहां से आते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और ये सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। देखो, इतने बड़े बड़े विद्वान, पंडिताचार्य, धर्माचार्य, धर्म पिताएं हैं, कितने प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर आदि हैं, बड़े बड़े विद्वान शंकराचार्य आदि हैं। ये बेचारे कुछ भी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, क्योंकि इनके बड़े जो ऋषि मुनि हुए थे वो भी ऐसे ही कहते आए हैं कि हम रचना के, रचयिता के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नेति नेति कहते आए हैं ना। नेति माने ही न इति, इति माने अंत। हम न अंत को जानते हैं न आदि को जानते हैं, नहीं जानते हैं, अर्थात हम दोनों को नहीं जानते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी ऐसे ही है। इस नरक की दुनिया के बीच कब प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना होती है कोई नहीं जानते कि एग्जैक्ट टाइम क्या है। नहीं जानते हैं, माने आदि को भी नहीं जानते, अंत को भी नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो कह देते हैं कि सीता का पति राम है। राम है अभी या रावण है? है? अरे अभी भी राम है, झूठ।
अभी सीता का पति सीता को कंट्रोल में रखने वाला राम है या रावण है? रावण है। तो देखो, नहीं जानते हैं तो डबल नास्तिक हैं। आदि को भी नहीं जानते और अंत को भी नहीं जानते, क्योंकि बाप को नहीं जाना उसको कहा जाता है नास्तिक। आस्था नहीं है किसके ऊपर? बाप के ऊपर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, अनिश्चय बुद्धि है या निश्चय बुद्धि है? ब्राह्मण है, निश्चय बुद्धि है। अगर निश्चय बुद्धि है तो आज बाप का बच्चा बनते हैं, बाप के घर में जन्म लेते हैं, और कल अनिश्चय बुद्धि क्यों हो जाते हैं? होते हैं या नहीं होते हैं? संकल्पों में, दृष्टि वृत्ति में, वाचा में, कर्मेंद्रियों में भी निश्चय बुद्धि होते हैं या अनिश्चय बुद्धि होते हैं? वो स्टेज है जिसे अमरलोक कहा जाता है। निश्चय बुद्धि लगातार एवरलास्टिंग टाइम तक 2500 वर्ष के लिए, तो कहेंगे अमरलोक में, नहीं तो मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? मृत्युलोक में है। तो जब मृत्युलोक में है तो राम वाली आत्मा भी मृत्युलोक में हुई या अमरलोक में हुई है? अरे अमरलोक में हुई। अरे अमर बनाने वाला कौन है? अमर बनाने वाली आत्मा सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है, जो कभी मरती ही नहीं, त्रिकालदर्शी है, कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं होती, सदैव निश्चयात्मक बुद्धि। कहा ही जाता है सदा शिव, सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। वो ही तो अमरलोक बना सकता है, जो स्वयं कभी मृत्युलोक का वासी बनता ही नहीं है। लोग समझ लेते हैं उस साकार व्यक्तित्व को, जो सन 76 से पहले बाप को जानता था, है? नहीं जानता था। जब नहीं जानता था तो निश्चय बुद्धि था या अनिश्चय बुद्धि था? है? अनिश्चय बुद्धि था। तो वो आत्मा स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकती, स्वयं स्वस्थिति में स्थित नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं देहभान में होती है, और जो देहभान में है वो दूसरों को रुलाने के निमित्त बनता है या नहीं बनता है? बनता है। परसेंटेज में हो सकता है कि कोई कम बनता है, कोई ज्यादा बनता है, लेकिन बनता तो है ना।
अभी राम वाली आत्मा रावण संप्रदाय है या नहीं है? अरे है नहीं है? अरे अगर रावण संप्रदाय नहीं है तो कोई को भी उससे दुख अनुभव नहीं होता है। अच्छा, नारायण जो पार्टधारी है प्रैक्टिकल में इस दुनिया में, उससे किसी को दुख अनुभव होगा? नहीं होगा। और अभी राम वाली आत्मा नारायण की संपन्न स्टेज में है नहीं है? भक्त इसलिए बाबा ने कहा और कवियों ने भी कहा, एक मुरली में कहा, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। शिव शब्द जब आता है तो बुद्धि देह की तरफ जाती है या बिंदु आत्मा की तरफ जाती है? क्योंकि बाप कहते हैं मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, और जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनकी आत्मा का नाम नहीं होता है, उनका नाम शरीर के ऊपर होता है। तो राम वाली आत्मा का नाम रखा गया है राम, या शरीर का नाम रखा गया है राम? है शरीर का नाम राम रखा गया। वो भी भक्ति मार्ग में त्रेता युग में समझ लिया, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं वो त्रेता वाला राम नहीं। कौन सा राम है? संगम युग में जो राम संपन्न स्टेज को पाता है, त्रेता वाला राम, उसको कहते हैं राम। जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठाया गया है, सभी आत्माओं को आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है बाप के घर की ओर। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा, चाहे वो नास्तिक वर्ग की ही क्यों न हो, वो आत्माओं को भी खिंचावट होती है अंत में बाप के स्वरूप की ओर। तो उस समय के लिए वो राम है या अभिराम है? अभिराम है। अरे अभी जो योगी हैं वो उस एक की ही याद में रमण करते हैं या अन्य देहधारियों को भी याद करते हैं? और बाबा ने तो कहा है कि जब शिवरात्रि होती है तब क्या होता है? बाप की प्रत्यक्षता की निशानी बताई। क्या? जो देखे उसकी बुद्धि में सदा काल के लिए बैठ जाए कि मेरा बाप आ गया। जो कानों से 2 शब्द भी सुने उसकी बुद्धि में सदा काल के लिए बैठ जाए कि मेरा बाप आ गया। अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु का नाम निशान न रहे, उसको कहेंगे अमरनाथ का बच्चा, अमरलोक का वासी। क्योंकि बाप है अमरनाथ। तो अमर माने न मरने वाले देवताओं की दुनिया ही रचेगा। मरते कौन है? देवहन वाले मरते हैं या आत्माभिमानी मरते हैं? देवहन वाले मरते हैं, अपनी इच्छा से शरीर नहीं छोड़ते हैं।
जबरियन शरीर छोड़ना पड़ता है, और देवताएं स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, तो उनको मरना नहीं कहा जाएगा। तो देखो, न अभी राम वाली आत्मा अमरलोक में है और न कोई मनुष्य मात्र अमरलोक में है। अमरलोक में हो तो कौन से सुख का अनुभव करेंगे? है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहिए। जो बाप को भी न जाने, बाप के वर्षों को भी न जाने, और बाप का वर्षा जिसे इनहेरिटेंस कहा जाता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, उसको भी न जाने, तो वो नास्तिक ठहरे ना। अभी तुम क्या हो? आस्तिक हो या नास्तिक हो? आस्तिक। नास्तिक उन्हें कहा जाता है जो अनेकों से सुनते हैं, उनको नास्तिक कहा जाता है, और जो एक से सुनते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। आस्था है, पक्की आस्था है, और किसी की बातों को नहीं सुनना चाहते, सुनते ही नहीं, तो वो आस्तिक है। अब अपने अपने दिल से पूछो कि बाप के बच्चे जब बने थे गर्भ महल में, जब भट्टी में रहे थे तो खुशी में थे या दुख का अनुभव किया था? खुशी में थे, गर्भ महल में थे। फिर बाद में क्या हुआ है? बाद में वो खुशी कायम रही है? नहीं रही। क्यों नहीं रही? कारण है, कारण यही है, संगात संजायते कामा, कामना उत्पन्न होती है संग से। चाहे कानों से संग करें, चाहे आंखों से संग करें, चाहे कोई भी इंद्रियों से संग करें, तो रिजल्ट क्या होगा? संगात संजायते कामा, संग करने से कामना उत्पन्न होती है, और थोड़ी भी कामना की पूर्ति में बाधा आ जाए तो क्रोध आता है। कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं, फिर सभी विकार आते। तो बताया अभी सब नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? नास्तिक हैं, क्योंकि बाप का ऑर्डर है माम एकम याद करो, और कोई को याद न करो। लेकिन इंद्रियां हैं, आंखें हैं, जिसको देखेंगे दिल लगा करके तो वो याद आएगा या नहीं आएगा? है आएगा। तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। और जब संग का रंग लगेगा तो जिसका संग का रंग लगा है उसकी जैसी बुद्धि बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो देखो, अभी सब डबल नास्तिक हैं, पहले भी थे, अभी डबल आस्तिक बने रहे हो, क्योंकि बाप को भी जानते हो, और बाप से तुमको क्या वर्षा मिलता है? क्या वर्षा मिलता है? मुक्ति का। पहला वर्षा
मुक्ति का। काय से मुक्ति है? दुख दर्दों से मुक्ति, बुढ़ापे से मुक्ति, जन्म जरा मृत्यु तीनों टाइम जो दुख होता है उस दुख से मुक्ति हो जाती है। ये इनहेरिटेंस है बाप का, मुक्ति पहला पहला। जब ऐसी मुक्ति मिलती है तो विश्व की बादशाही मिल जाती है। उस विश्व की बादशाही को भी जानते हो, सृष्टि के सारे चक्कर के आदि मध्यंत को भी तुम जानते हो, तो बाप को भी जानते हो। ये जो रचना है सतयुग से लेकर के कलयुग तक, उस रचना के भी आदि मध्यंत को जानते हो। अगर जानते हो तो तुम हो गए डबल आस्तिक, और बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं, भले कितने भी पंडित विद्वान आचार्य हैं, भले कितने भी बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि हैं, कुछ भी हैं, सभी इस दुनिया में डबल नास्तिक हैं। अब ये बात तुम जानते हो, वो लोग तो नहीं जानते हैं। अगर तुम किसको भी कहेंगे कि तुम डबल नास्तिक हो, तो वो इस बात को समझ ही नहीं सकेंगे। किस बात को? कि डबल नास्तिक हो, ना आदि को जानते हो और ना अंत को जानते हो, समझ ही नहीं सकेगा। क्योंकि गाते आते हैं कि बरोबर आगे के ऋषि मुनि कहते थे, लेती लेती हम उसके आदि अंत को नहीं जानते, न बाप को जानते हैं, न रचना को, न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं, तो हुए ना डबल नास्तिक। क्योंकि बाप को नहीं जाना तो फिर उसके वर्षे को भी नहीं जाना, क्योंकि उस बाप से क्या मिल्कियत मिलती है उसको भी नहीं जानेंगे। बाप को न जानने से मिल्कियत को भी नहीं जानते, तो उनको नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बने हो आस्तिक, क्योंकि दुनिया को मालूम ही नहीं है कि हमको आखिरी चाहिए क्या। बस वो सन्यासियों के पास जाएंगे, हमको शांति चाहिए। अब देखो शांति किससे मांगते हैं? है किससे मांगना चाहिए शांति? जो सदैव शांति में रहने वाला हो, वो कौन है? एक शिव सुप्रीम सोल के अलावा सदैव शांति में रहने वाला कोई है ही नहीं। वो ही शांति दे सकता है। जब इस सृष्टि में प्रैक्टिकल बाप के रूप में आता है, वो बेचारे नहीं जानते कुछ भी नहीं। यहाँ शांति रखी है क्या? कहाँ? इस दुनिया में पाप की दुनिया कलयुग कहा जाता है, यहाँ शांति रखी है क्या? यहाँ तो कर्म करना होता है। काहे से? कर्म इंद्रियों से। कर्म धारा बिगर तो कोई रह ही नहीं सकता। बल सन्यासी जंगल में चले जाते हैं तो भी कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना पड़े ना।
तो जब शरीर है तो शरीर की कर्मेंद्रियों को कर्म करना पड़ेगा। तो शांति कहाँ मिलती है? शांति मिलती है शांति धाम में। वो बाप का घर है, शांति के सागर का घर है। क्योंकि शांति धाम में शांति तो सबको चाहिए ना। इस दुनिया में ऐसा कोई है जो शांति ना चाहता हो? सब क्या चाहते हैं? सब शांति चाहते हैं। घर में देखो, एक अगर शांत हो और दूसरा अशांत हो जाए तो वो सबको अशांत कर देगा, है ना। घर में 2 भांति 3 भांति 4 भांति होंगे। समझो 5 भांति भी हैं। 4 भांति शांत है और 1 भांति अशांत है, तो सबको जरूर अशांत कर देगा। गाते भी हैं, एक सड़ी हुई मछली हो तो सब में सड़ान पैदा कर देती। जैसे फल है, एक फल सड़ जाए फलों के ढेर में तो वो क्या करेगा? सब फलों को बदबू वाला अशांत बना देगा, सड़ा देगा। तो देखो 4 भांति शांत हैं, 1 अशांत है, तो अशांति हो जाएगी। तो देखो इस दुनिया में किसी को शांति नहीं मिल सकती। 30-10-66 की वाणी का 4था वेद। शांति तो मिलती ही है शांत धाम में, और शांति धाम जिसे परम धाम कहा जाता है। परम माने ऊंचे ते ऊंचा, परे ते परे, स्वीट होम कहा जाता है। अच्छा, फिर आत्मा कहती है मेरा स्वीट होम जब शांति धाम है, तो फिर जब मुझे बाप भेज देते हैं तो बाप कोई जहन्नुम में भेजेंगे क्या? है? कोई भी आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, उसको शांति धाम का सदा रहवासी बाप क्या जहन्नुम में भेजता है? भेजता है? नहीं, सबको जीवन मुक्ति में भेजता है। सबको एक जन्म के लिए पूरी सुख शांति मिलती है। फिर अशांत कैसे हो जाते हैं? दुखी कैसे हो जाते हैं? है? हाँ, वो धर्म पिताएं भी जिसमें प्रवेश करते हैं उसके संग के रंग में आ जाते हैं, और संग के रंग में आते हैं तो वो भी अशांत हो जाते हैं। तो कमजोरी कहाँ हुई? प्रवेश करने वाले पुरुष में, या जिसका आधार लिया उस माता में है? फीमेल प्लक में अशांति हुई या मेल में अशांति थी? है फीमेल में अशांति। परंतु
बाप भी तो इस पुरानी दुनिया में आते हैं, वो धर्म पिताएं भी पुरानी दुनिया में आते हैं, तो उनको संग का रंग क्यों लग जाता है, बाप को क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बाप त्रिकालदर्शी है सदैव, वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, सदा त्रिकालदर्शी सदा शिव होने के कारण जिसमें प्रवेश करता है उसको भी अपने संग का रंग लगाता है, उसके संग के रंग में स्वयं नहीं आता है। तो देखो, बाप आत्मा रूपी बच्चों को स्वर्ग में ही भेजते हैं, आत्मिक स्थिति में ही भेजते हैं। आत्मा निराकार है तो आत्मा की स्थिति भी निराकारी है। कोई भी धर्म पिता को देखो, बुद्ध को देखो, उनके चेहरे को ध्यान से देखो, चेहरे से निराकारी स्टेज झलकती है या देवान झलकता है? निराकारी स्टेज झलकती है। क्राइस्ट को देखो, चेहरे में निराकारी निर्विकारी स्थिति है या विकार की स्थिति है? निराकारी स्थिति है। पवित्रता की बात थी क्राइस्ट में भी, दुनिया में रहने वाले सब अपवित्र गुरु थे, चेले भी अपवित्र। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। तो जीसस को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया, दुख किसको अनुभव हुआ? जीसस में प्रवेश करने वाली आत्मा को दुख हुआ या जीसस को दुख हुआ? जीसस को दुख होता है। जो आत्मा प्रवेश करने वाली थी वो पहले जन्म में सुख में ही रहती है, जब चाहे प्रवेश करे और जब चाहे शरीर से बाहर आ जाए। तो वो तो आत्माएं हैं, भले धर्म पिताएं, अपने अपने धर्मावलंबियों के पिता हैं, अपने अपने धर्मावलंबियों में जो प्रजा है उस प्रजा के पिता है। परंतु वो सभी आत्माओं के बाप नहीं है। सभी आत्माओं का जो बाप है वो एक निराकार सदाशिव है, जो सदैव ज्योति बिंदु है। वो सदा शांति धाम का वासी है। इस अशांत दुनिया में आता है, पतितम कामी कांटे में आता है, तो भी शांति धाम का वासी बुद्धि से है या अशांत हो जाता है? शांति धाम का वासी है। तो देखो, आत्मा कहती है मेरा स्वीट होम शांति धाम है। तो फिर जब मुझे बाप भेज देते हैं तो आत्मा को आत्माओं का बाप कोई जहन्नुम में नहीं भेज देते हैं, स्वर्ग में भेजते हैं या जहन्नुम में भेजते हैं? स्वर्ग में भेजते हैं। हर आत्मा को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप तो हमको नई दुनिया में ही भेजते हैं। फिर क्या होता है? फिर संग का रंग लगता है। ये शूटिंग कहाँ होती है?
संगम पर अभी शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? हैं? हम बाप के घर में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण बनते हैं या नहीं बनते? ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। जिस शरीर में भी सुप्रीम सोल प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। उनमें कोई परे ते परे स्थिति में रहने वाला परम ब्रह्म भी है। इस परम ब्रह्म बाप के हम बच्चे बनते हैं तो हम सुख में अनुभव करते हैं या दुख में अनुभव करते हैं? सुख में अनुभव करते हैं। तो देखो अभी तुम बच्चे तैयार हो रहे हो किस बात के लिए? है सुख की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हो। तैयार हो रहे हो तो अभी सुख में हो या दुख में हो? है गर्भ जेल में हो या गर्भ महल में हो? है गर्भ जेल में हो। गर्भ जेल में हो तो दुखी हो, गर्भ महल में हो तो सुखी हो। मना अगर ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा है कि कोई भी आत्मा हमको कुछ भी सुनावे, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, हियर नो इविल, डोंट केयर। ऐसी स्टेज अगर बनी रहती है तो हमारे ऊपर कोई का असर नहीं पड़ेगा, हम कोई से प्रभावित नहीं होंगे। और अगर हम प्रभावित होते हैं सुनी सुनाई बातों से तो बाप कहते हैं भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से ही दुर्गति पाई है। 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में ही दुर्गति पाई है, या यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये दुर्गति पाने की शूटिंग कर रहे हैं? है शूटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दुर्गति की कर रहे हैं। तो गर्भ महल में है या गर्भ जेल में है? गर्भ जेल में ही कहेंगे। तुम जानते हो कि जब हम जाएंगे तो पहले पहले शांति धाम में जाएंगे और पीछे बाप हमको सुख धाम में भेज देंगे, क्योंकि तुम नॉलेज पढ़ रहे हो ना, बाप से ज्ञान की रोशनी ले रहे हो ना। उस रोशनी को देवताओं में कैसे दिखाया जाता है? हाँ, आत्मा के चारों ओर ज्ञान की लाइट दिखाई जाती है। जो ज्ञान की लाइट है वो ही प्योरिटी की लाइट है। पवित्रता ज्ञान से ही आती है, अपवित्रता अज्ञान से आती है। पवित्रता जिसमें है उसको कहेंगे योगी। बाप से सत्य की सार की ताकत ले रहा है। अगर ज्ञान नहीं है तो ताकत भी नहीं ले सकता। तो अभी नंबरवार ताकत लेने वाले हैं। ताकत काहे से मिलती है? ज्ञान बल से। बाप जो ज्ञान दे रहे हैं
वो ज्ञान लेने वालों में रेगुलर स्टूडेंट की संख्या अभी ज्यादा है या सप्ताह सप्ताह मुसलमानों और क्रिश्चियंस की तरह 7 दिन में एक बार आने वालों की संख्या ज्यादा है? दुनिया में क्रिश्चियंस और मुसलमानों की संख्या ज्यादा है कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है? भारतवासियों की है? दूसरे धर्म वालों की संख्या ज्यादा है। ऐसे क्यों होता है? हाँ, कन्वर्ट करते नहीं है। जो अपन को हिंदू कहते हैं, हिंसा को दूर करने वाले कहते हैं, वो वास्तव में स्वयं ही अपनी हिंसा कर रहे हैं। बाप कहते हैं बल कर्म इंद्रियों से कर्म करो, लेकिन कर्म करते हुए भी क्या करो? मुझे याद करो। तो याद में रहते हैं या इंद्रियों का सुख लेने में बुद्धि चली जाती है? क्या होता है? 63 जन्म के संस्कार हैं, जल्दी खत्म नहीं होते, परंतु कोई कोई कुछ कुछ आत्माएं हैं कि जब बाप आते हैं तो सब कुछ छोड़ करके एक बाप का आधार लेते हैं। बाप के ज्ञान का आधार लेते हैं, वो ही उनका धंधा है। पेट के धंधे की कोई परवाह नहीं रहती, और बाप भी उन बच्चों को आथत देते हैं कि मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। तो फाउंडेशन कहाँ लगता है कन्वर्ट होने का? है यहाँ संगम में ही कन्वर्ट होने का फाउंडेशन लग रहा है। जो बाप की प्रॉपर्टी है ज्ञान, उस ज्ञान में बहुत बिजी रहते हैं, तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंधियों की भी ताकत लगा करके। वो आत्माएं 63 जन्म भी आत्मिक स्थिति में नंबरवार रहती हैं, अच्छे से अच्छी स्टेज में, और संगम युग में भी उनका फाउंडेशन अच्छा पड़ जाता है। तो अभी तो बाप कहते हैं सारी दुनिया राम संप्रदाय है या रावण संप्रदाय है? हैं? सारी दुनिया रावण संप्रदाय है। रावण अर्थात रुलाने वाला। राम वाली आत्मा भी अभी क्या है? संपूर्ण आत्मिक स्थिति में है या देवान में भी आती है? देवान में भी आती है। तो रुलाने वाली है या नहीं है? हैं? अरे कहते हम अपने बाप को ऐसे कैसे कह दें? अरे हमारा बाप आत्माओं का बाप है या देह का बाप है? हैं? आत्माओं का बाप है। तो आत्माओं के बाप को कोई कह सकता है कि वो रावण संप्रदाय है? हैं? नहीं कह सकता। इसलिए बाबा ने बोला कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। माना शिव की आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं रहता है, देहधारियों के मुरीद बन जाते हैं। तब ये भाव आता है कि हम अपने बाप को ऐसे कैसे कह दें? अरे हमारा बाप देहधारियों का बाप है कि आत्माओं का बाप है? जब आत्माओं का बाप है तो वो कभी नीची स्टेज में आता है क्या? रावण संप्रदाय बनता है क्या? नहीं।
जिसको देह है वो देह से मुक्त होने का पुरुषार्थी है। तो राम वाली आत्मा भी देह के बंधन में है या नहीं है? है। तो ये भक्तों का काम है, जो राम कृष्ण की आत्माओं को ही भगवान समझ लेते हैं। कवियों ने भी गाया हुआ है, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। ओम शांति।